कि अपने आप को सरवाइव करवाओ, बचा कर रखो, चाहे इसके लिए किसी का कितना भी नुकसान हो जाए। गदर 2 ने उनको 2000 करोड़ रुपए कमा के दिए हैं पीवीआर आइनॉक्स को, बेशक खुद 500 करोड़ रुपए कमाए हैं। लगभग 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है पीवीआर आइनॉक्स को जवान के आने के बाद से। दोस्तों ये वीडियो मैंने खास तौर पर जवान की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को एक्सपोज करने के लिए बनाया कि कैसे जवान अपनी गलत मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करती है ताकि खुद को बेनिफिट हो और दूसरी कोई भी मूवी आगे ना बढ़ पाए। जवान इस वक्त इस स्ट्रेटेजी पे चल रही है कि भाई सारी मूवी फ्लॉप हो जाए, लोगों का करोड़ों रुपया डूब जाए, लेकिन मुझे पैसा कमाना है और सिर्फ मुझे ही कमाना है। अभी इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जवान मूवी जब रिलीज हुई इसके साथ में कंपटीशन में कोई मूवी नहीं थी, ये आप जानते हैं, ठीक है। इन बातों को तो अब खैर कितना करेंगे, ठीक है। और अब कल 2 मूवी रिलीज हुई है, फुकरे 3 हुई है और उसके साथ में रिलीज हुई है ये क्या कहते हैं द वैक्सीन वार, ठीक है। अब इन दोनों रिलीज होने के बाद में क्या था कि भारत में इसके स्क्रीन काउंट कम कर दिए गए। थिएटर वालों ने, जितने भी पीवीआर वाले, आइनॉक्स वाले, उन्होंने इसके जवान के स्क्रीन काउंट कम कर दिया। अब जवान के पास में 1400-1500 स्क्रीन काउंट है और उन्होंने फुकरे को दे दिए 2700 से लेके 2900 स्क्रीन काउंट, और बाकी द वैक्सीन वार को मिली है 1300 के करीब स्क्रीन। और इसके बाद में जितनी भी स्क्रीन बचती हैं वो मिलती हैं सुखी को और द ग्रेट इंडियन फैमिली को। ये भी मूवी थिएटर में लगी हुई है, हालांकि ये मूवी खास परफॉर्म तो नहीं कर रही है, बट अब लगी हुई है तो लगी हुई है। और गदर 2 के पास तो नाम की स्क्रीन है, गदर 2 के पास तो स्क्रीन है ही नहीं, ठीक है। अब ये पूरा सिनेरियो था। अब जवान की स्क्रीन कम होगी, मतलब जवान का कलेक्शन वैसे ही इसका 5 करोड़ रुपए के करीब जा रहा था, तो जवान का कलेक्शन भी ऑब्वियस बात है कि कम हो जाता। तो जवान को पता था कि अब मेरी स्क्रीन कम हो चुकी है तो मेरे को तो कलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। और फुकरे 3 चल जाएगी और द वैक्सीन वार भी चल सकते हैं, क्योंकि द वैक्सीन वार उसने बनाई है जिस बंदे ने द केरला स्टोरी बनाई थी, छोटे बजट की मूवी। तो जवान ने क्या किया, उसने 1+1 का ऑफर निकाला कि आप एक टिकट खरीदो, उसके बाद आपको दूसरी टिकट मिलेगी। ये ऑफर खुद पैसा कमाने के लिए नहीं निकाला, ये ऑफर इसलिए निकाला ताकि लोग फुकरे 3 को ना देखें, द वैक्सीन वार को ना देखें, लोग जवान को देखने के लिए जाएं, ठीक है। इससे ये हुआ कि लोग जवान को देखने गए भी, और इससे दूसरी चीज़ जो हुई, जो जवान का जो कलेक्शन था वो 5.25 करोड़ रुपए के करीब स्टेबल ही रहा, ठीक है, गिरा नहीं। अगर जवान ये ऑफर नहीं निकालता तो जवान का कलेक्शन गिर जाता। आज की हेडलाइन बनती कि फुकरे 3 ने जवान को पछाड़ दिया, द वैक्सीन वार के आने के बाद में जवान का हुआ बुरा हाल, मतलब कुछ इस तरह की हेडलाइन बनती। और ये चीज़ें जवान के लिए एक नेगेटिव मार्केटिंग हो जाती, एक नेगेटिव माउथ मार्केटिंग हो जाती, और लोग इस मूवी को और अवॉइड करते देखने से। तो इस चीज़ से बचने के लिए जवान ने 1+1 का ऑफर निकाला। तो ये बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है। अगर आपको 1+1 का ऑफर देना था ना, आपको पहले भी दे सकते थे, आपने पहले तो कभी नहीं दिया। पहले फेस्टिवल आए तब भी नहीं दिया आपने, इतनी छुट्टियाँ आई आपने तब भी नहीं दिया वीकेंड पे। अब मैं आपको गदर 2 का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोलने वाले हैं कि जो जवान ने 1+1 का ऑफर निकाला था, ये गदर 2 ने भी निकाला था। बिल्कुल निकाला था गदर 2 ने ऑफर। गदर 2 ने 5th इंडिपेंडेंस डे पे भी शायद निकाला था, या इंडिपेंडेंस डे पे नहीं निकाला तो रक्षाबंधन का तो मुझे याद है, रक्षाबंधन पे 1+1 का ऑफर निकाला था गदर ने। और गदर ने जब ये ऑफर निकाला था ना, तब गदर ऑलरेडी पैसा कमा रही थी। ओ माई गॉड 2 भी थी, ड्रीम गर्ल 2 भी थी, तब भी उनके साथ में गदर पैसा कमा रही थी। ओ माई गॉड 2 भी कमा रही थी, ड्रीम गर्ल 2 भी कमा रही थी। तब गदर 2 ने ऑफर निकाला 1+1 का। उसने तब नहीं निकाला कि भाई मेरे कलेक्शन गिर चुके हैं, अब मैं पैसे कैसे कमाऊं, दूसरी मूवीज़ को कैसे रोकूं, ठीक है। ये फ़र्क है जवान और गदर 2 में। अब जवान मूवी की जो स्ट्रेटजी है वो सेल्फ ओरिएंटेड है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, और दूसरी चीज़ वो दूसरों को गिराने के बारे में भी सोच रही है। एक सेल्फ ओरिएंटेड स्ट्रेटजी है कि अपने आप को सरवाइव करवाओ, बचा कर रखो, चाहे इसके लिए किसी का कितना भी नुकसान हो जाए। और ऐसा नहीं है कि जवान सिर्फ इस चीज़ में ही आगे है, जवान पीवीआर और आइनॉक्स को भी इसने कुछ पैसा नहीं दिया है। गदर 2 ने उनको 2000 करोड़ रुपए कमा के दिए हैं पीवीआर आइनॉक्स को, बेशक खुद 500 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब बताऊं कैसे। जब 11 अगस्त को गदर 2 में भी रिलीज हुई थी तब पीवीआर आइनॉक्स के शेयर थे 1631 रुपए, और जैसी मूवी रिलीज हुई सुपर हिट हो गई। और आप भी जानते हो सब शोज कितने हाउसफुल जा रहे थे, पीवीआर आइनॉक्स पर थिएटर में लोग टूट रहे थे, जिसकी वजह से पीवीआर के जो शेयर है वो बूस्ट कर गए। और 6 सितंबर तक ये शेयर 1827 रुपये तक पहुंच गए थे। मतलब गदर 2 ने लगभग 14% इनको राइज करवाया, 2200 करोड़ रुपए का इनको प्रॉफिट दिलाया। उसके बाद में 7 सितंबर को मूवी रिलीज होती है जवान, और उसके बाद में ये गिरना शुरू हो जाता है, और आज की डेट में लगभग 1720-1725 के करीब ये पहुँच चुका है, और लगभग 1500 करोड़ रुपये का
नुकसान हुआ है पीवीआर आइनॉक्स को जवान के आने के बाद से। अगर मैं कहूँ डायरेक्टली लिंक दोनों को करूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्टली इन दोनों का कोई लिंक है ही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि गदर 2 के आने के बाद में पीवीआर को बेनिफिट हुआ और जवान के आने के बाद में पीवीआर को नुकसान हुआ। अब आप बताइए आपको किसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फेयर लगती है? मुझे गदर 2 की लगती है। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आपका इस पूरे के पूरे सिनेरियो के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई, वीडियो यूजफुल लगा तो इसको लाइक करें। ऐसी और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।